COP26, क्या है नेट जीरो, क्या है क्लाइमेट कोलैबोरेशन, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट चंद्रभूषण के i4s के सीईओ है। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रभूषण आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद पूर्णिमा। तो चंद्रभूषण, जिस तरह से वर्ल्ड लीडर से कह रहे हैं 120 वर्ल्ड लीडर ग्लासगो में इकट्ठे हो रहे हैं और बात कर रहे हैं पर्यावरण पर, एनवायरमेंट पर, धरती के टेम्परेचर पर, तो क्या इस तरह से हम एक एज पर आ गए हैं? क्या ग्लासगो आखिरी उम्मीद है? मैं इस तरह से नहीं बोलूंगा। हर एक क्लाइमेट मीटिंग के पहले, जो कि साल में एक बार होती है, इस तरह से उसको हाइप अप किया जाता है कि ये आखिरी चांस है। अब तक 25 है, ये 26वीं मीटिंग है। ये मीटिंग थोड़ा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कोविड के बाद हो रहा है। पिछले 2 साल मीटिंग नहीं हुई थी। कोविड के कारण मीटिंग पोस्टपोन हुई थी और ये पहली मीटिंग है 2 साल बाद। ये 2 साल बाद के अलावा ये मीट है ट्रंप के जाने के बाद और बाइडेन प्रेसिडेंसी में। आपको मालूम होगा कि जो ट्रंप थे वो अमेरिका को पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकाल के ले गए थे। तो और बाइडेन जब प्रेसिडेंसी उन्होंने जब संभाला तो वो फिर पेरिस एग्रीमेंट में अमेरिका को लेके आए। तो कुछ मायनों के कारण इस मीटिंग की अहमियत ज्यादा दी जा रही है, लेकिन यह मीटिंग उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पहले 25 था। मैं इसको कोई उतना इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं बोलूंगा। और मेरा तो ये कहना हुआ कि इस मीटिंग में हमें ज्यादा मेहनत जरूर करनी है, लेकिन इस मीटिंग में हमें आउटकम की तरफ देखना चाहिए, ना कि सिर्फ बात करने में, जो कि पिछले 25 मीटिंग्स में हुई है। जी, तो अगर हम जिस तरह बात हो रही है कि धरती का टेम्परेचर हमें बढ़ने नहीं देना, और ये बात कर रहे हैं कि इस सदी के अंत तक ये 2.7 डिग्री तक बढ़ सकता है, डिजास्ट्रस हो सकता है, और हमें उसको कम रखने के लिए तापमान धरती का कोशिशें करनी होंगी, विकसित देशों को भी और विकासशील देशों को भी। तो क्या हासिल किया जा सकता है 26 से? देखिए, इस कॉप का बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा यह है कि जो पेरिस एग्रीमेंट 2 साइन हुई थी और 197 देश पेरिस एग्रीमेंट को साइन किए थे, उस पेरिस एग्रीमेंट को ऑपरेशनलाइज करने की जरूरत है और उसके लिए रूल बुक बनाना है। और 6 साल से रूल बुक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पेरिस एग्रीमेंट्स के सारे रूल तैयार नहीं हैं। तो इनका ग्लासगो में सबसे बड़ा तो एजेंडा है कि आप पेरिस एग्रीमेंट के सारे रूल को किस तरह से बना लें ताकि पेरिस एग्रीमेंट पूरी तरह से उसका हो हम इंप्लीमेंट कर सके। पहला एजेंडा है। दूसरा एजेंडा है कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में आज के दिन में, और ये पिछले 25 साल से देखा गया है, बहुत फासला है एक दूसरे के सोच में कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज को सॉल्व किया जाए। दोनों में बहुत डिस्ट्रस्ट है। तो ग्लासगो को हमें इस्तेमाल करना चाहिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। डेवलप्ड कंट्रीज, जो कि उन्होंने माना है कि उनकी जिम्मेदारी अधिक है क्योंकि उनके पास पैसा भी है और उन्होंने जलवायु परिवर्तन और उन्होंने सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी किया है, जिसके कारण की जलवायु परिवर्तन हो गया। तो डेवलप्ड कंट्रीज को आगे बढ़ना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक लेनी चाहिए, एक फाइनेंस का प्लान देना चाहिए, और डेवलपिंग कंट्री को भी आगे आके अपना जो उत्सर्जन किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करें उसके बारे में बहुत कॉन्फिडेंटली बात करने की जरूरत है। तो दोनों साइड, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को मिलके काम करने की जरूरत है। इसी को हम क्लाइमेट कोलैबोरेशन कह रहे हैं कि आप कोलैबोरेट कीजिए। 25 साल से काफी लड़ाई की है, उसमें कोई आगे बढ़ा नहीं है मामला। अब उतना समय नहीं है हमारे पास। जैसे कि आपने बताया कि अगर अगले 10-15 साल में हमने बहुत एक्शन नहीं लिया तो जो तापमान है वो तो 2 डिग्री तो क्रॉस करेगा। उसके आगे कितना क्रॉस करेगा ये डिपेंड करता है कि हम एक्शन क्या लेंगे। लेकिन 2 डिग्री तो तापमान क्रॉस करना एकदम निश्चित है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें ग्लासगो में, पेरिस का रूल बुक फाइनलाइज करें। मेरे अंदाज से ये 2 बड़ा एजेंडा है।